बलरामपुर के सभी हमारे पत्रकार मित्रों का एक छोटी सी प्रेस वार्ता है जिसमें आप सबका स्वागत है। हमने इसमें कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें ये देखिए हम लोग वर्तमान के समय में सरकार में हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों का या पिछली सरकारों में क्या क्या हुआ इसकी ज़रूर चर्चा करने की बात है कि आज छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के ये लोग सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे जिले स्तर का हो, क्षेत्र स्तर का हो। सब में इन लोगों का जो शुरू से रहा है इसमें इन लोगों ने कई जगह पे ऐसी चीज़ों को रखा है जिसमें अगर हम लोग पूरी तरह से अगर खुल के सामने आते तो अब तक पता नहीं कहाँ ये लोग चले जाते हैं। उसको हम लोगों ने नई हमारी सरकार बनी 17 में हम लोग उसमें आए तो हमने उसको शुरुआत कराया बनाने के लिए। उत्तरौला से लेकर के बेतापुर तक हमारा निर्माण का चौड़ीकरण का हो गया। उससे आगे जब हम लोग बढ़े तो चला ये सड़क PMGSY में और PMGSY में कोई सड़क 5 साल तक के लिए ही रहती है, तो इस वजह से उस सड़क का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया और वहाँ से लेकर के डंगोरिया तक बना उसका रोक दिया गया, क्योंकि इसको फिर हम लोगों ने जो फर्म काम की थी 15 में इसका टेंडर हुआ था, 16 में इसका काम शुरू हुआ और 16 में बन गई और 17 में सड़क एकदम कुछ नहीं बची। हम लोग चुनाव प्रचार में गए हैं, हर आदमी जो उस समय का होगा सब जानता होगा किस तरह की स्थिति थी। लगभग दोनों किनारे 2.5 फुट के दे करके मध्य प्रदेश में हुआ, 2 राज्यों में विधायक का जो रनर थे वो विनर बना दिए तो हाई कोर्ट के द्वारा। ये हमारे यहाँ भी था, लेकिन जरा कि जनता ने विश्वास किया है, इतना हमको नहीं है कि बहुत ज़्यादा पद के लिए आवेदन लायक रहे। भाई है कि हमें अगर पद रहता है तो हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं। हमने कहा कि हमें कैसड़ी विधानसभा में या उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले में कोई नहीं रह सकता कि हमने किसी से 100 रुपये लिया हो किसी काम के लेकर के, तो हमें पैसे के लिए नहीं। हम लोग राजनीति करते हैं केवल सेवा भाव से लिए अपनी पहचान बनाने के लिए कि हमें 10 लोग कहें कि हाँ यार हमारी मदद किए थे, अच्छे आदमी हैं, खराब आदमी, यही लेकर के ऊपर जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। तो हमने केवल यही था कि हमारा कैसे बलरामपुर जनपद सेवा भाव से काम करने के लिए भाई पैसा कमाना है, काम धंधा करना है, ठेका बिजनेस करना है, उत्तर प्रदेश से बाहर हम कर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल सेवा भाव हमारा है। बलरामपुर का आदमी आ जाए, तुलसीपुर का आ जाए, उत्तरौला का आ जाए। ये हमारी ज़मीन का मामला था जो विधायक राकेश यादव द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और अब हम जो है यही चाहते हैं कि वो ज़मीन हमको दोबारा वापस दिलाया जाए, इसलिए हम विधायक सैलू जी के पास गए थे। नहीं, इस कब्जेदारी को लेके आप कहाँ अपनी फरियाद लगाई हैं? इसको लेके हम जो है जिलाधिकारी के पास, न्यायालय के पास और राज्य महिला आयोग के पास हमने सब पत्र भेजा हुआ है इस मामले को लेकर के। तो इस पर कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, न्यायालय ने आदेश दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन मिलता है। न्यायालय ने कब आदेश किया था? न्यायालय ने 2015 में। 15 में जी। तब से आप ऐसे पत्राचार करती रहती हैं और जी 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 बिल्कुल। क्या कार्रवाई की गई कभी कुछ? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या मांग करती हैं सरकार से? क्या यही मांग है हमारी सरकार से कि हमारी ज़मीन हमको वापस दिलाई जाए, उनका कब्जा हटा के हमको दोबारा कब्जा दिलाया जाए हमारी ज़मीन पर। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? विधायक राकेश यादव द्वारा कब्जा है। ये कहाँ के विधायक हैं? गैसनी के विधायक हैं ये। जमीन क्या वो SP यादव मंत्री थे 2015 में, उसी टाइम हमारी ज़मीन को बुनियाद हम भरवाए थे। बुनियाद हमारी तोड़ के फिर मिट्टी पाट लिए, उसके बाद उस पर बाउंड्री किए। तो हम लोगों ने रोका तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, हमारी होटल बनेगी, इसमें हमारी ज़मीन कम पड़ रही है। जबकि हमारी ज़मीन हम खुद बैनामा करवाए थे इसको 2008 में। उसके बाद वो हमें ज़मीन नहीं मिला तो हमने जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया। उसके बाद हमने फिर मुख्यमंत्री को दिया, फिर कोर्ट में भी मामला हमारा चल रहा है और जहाँ जाते हैं वही आश्वासन मिलता है आपकी ज़मीन आपको मिल जाएगी। वर्तमान DM से भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया और प्रेस वालों से भी हमने उन लोगों से भी हमने मदद मांगी, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिली है।